नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विथ हिमांशु। दोस्तों, जब कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं या फिर उनके प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं, तो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें होती है जो वो डिस्कस करते हैं। वो ट्रेड हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो आपके फॉरेन पॉलिसीज़ हो सकते हैं, आपका कोई अगर टूरिज़्म हो सकता है, आपके अगर कुछ वीज़ा पॉलिसीज़ रिव्यू करना होता है वो होता है, या फिर आप पिछली बार जब आप मिले थे आपने जो मीटिंग्स जो एजेंडाज आपने सेट किया हुआ था तो आप उसका भी प्रोग्रेस एक बार एनालाइज करते हैं कि जो हम लास्ट टाइम जो गोल्स जो एजेंडाज हमने सेट किया हुआ था उसके ऊपर कितना काम हुआ है। तो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत कोई भी फॉरेन डेलीगेशन, वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हो, वो फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे हो, तो ये सारी बातें होती है। बट दोस्तों, जब पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो ये सारी बातें छोड़ के बाकी सारी बातें होती है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कोई भी आए बेइज्जती उसकी होनी है। इस बार जैसा कनाडा का टर्न था बेइज्जती करने की, तो कनाडा ने बेइज्जती करा। तो पाकिस्तान को पता है कि हर बार कोई नया कंट्री आता है वो एक नए तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती करके जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ट्रेड की बातें नहीं होती है, कोई इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं होती। आप क्या बात कर लोगे पाकिस्तान से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान को तो उसे पता है उसे 70-80 साल पुराना विक्टिम कार्ड खेलना है इंडिया के अगेंस्ट में, और वो हर कंट्री के साथ वही सेम चीज़ करता है। तो इस बार सेम चीज़ उसने कनाडा के साथ किया है। मैं आपको बताता हूँ अगले स्लाइड्स में हुआ क्या है। दोस्तों, ये न्यूज़ मैंने फर्स्ट पोस्ट से लिया हुआ है। पाकिस्तान सीक्स अनीता आनंद सपोर्ट फॉर इंडस वाटर ट्रीटी। अनीता आनंद जो कनाडा का फॉरेन मिनिस्टर है, वो कनाडा से मनीला जा रही थी फिलीपींस टू अटेंड द 33rd एशियन समिट। तो वो बीच में पाकिस्तान में रुकती है टू हैव सम मीटिंग्स विद द पाकिस्तान अथॉरिटीज, विद द पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। Gets a rebuff from Canada. Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar used the occasion to urge Canada to support Islamabad's demands for the immediate restoration of the landmark water sharing agreement with India. अब दोस्तों देखिए, ये बार बार बोलते हैं, हर कंट्री में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, इनके यहाँ पे कोई कंट्री का डेलीगेशन, कोई अथॉरिटी आता है तो वो उसे सेम चीज़ बोलते हैं कि आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बोलिए। अब मुझे आप एक बात बताइए, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बोल के अगर अनीता आनंद जी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बोलती भी हैं, कुछ हाइपोथेटिकली आप सोच लीजिए, वो कभी बोलने वाली नहीं है, वो एक अलग बात है, बट आप एज्यूम कर लीजिए कि वो बोलते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। इंडिया का जो स्टैंड है जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, और इंडिया ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको परमानेंटली अबेंस में डाल दिया है, तो इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो पाकिस्तान ने जस्ट एक अपना बेस्ट एफर्ट मारा कि यार अगर ये कुछ दो शब्द बोल देते हैं तो हमें एक इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे कि देखो इंडस वाटर ट्रीटी पे तो कनाडा हमारे सपोर्ट में खड़ा है। तो बेसिकली इनका यही एजेंडा था, जो इनको पता था कि इंडिया का स्टैंड इसमें कुछ चेंज होने वाला है नहीं। Despite the appeal, Anand did not respond publicly to the request during the briefing. The Canadian government official statement following the visit focused on bilateral ties, other areas of cooperation, but did not refer to the Indus Water Treaty or on Pakistan's request. तो इन्होंने एक शब्द, एक बार भी इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का नाम भी इन्होंने अपने मुंह पे नहीं लिया, क्योंकि इनको पता है कि आप जब दो कंट्री मिलते हो तो आप अपना जो बायलेटरल टाइज है, अपना जो एग्रीमेंट है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हो, ना कि आप किसी तीसरे कंट्री के बारे में बात करते हो। लेकिन पाकिस्तान नहीं, तो वो तो अनपढ़ है, उन्हें तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, उन्हें तो अपना पुराना विक्टिम कार्ड खेलना है, और उन्होंने इस बार भी खेल दिया। दोस्तों, ये न्यूज़ मैंने मनी कंट्रोल से लिया हुआ है। कनाडा फोकसेस ऑन ट्रेड and security ties. During the visit, the two countries agreed to review the joint working group on trade, investment and discussed on investment protection agreement. They also signed a phytosanitary protocol governing Canada's canola export. दोस्तों, कैनोला एक किस्म का एक तेल होता है, एंड वो कनाडा जो है उस तेल को, दे आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इसका ये एडिबल ऑयल भी होता है, इसका एक फॉर्म इंडस्ट्रियल भी यूज होता है। कनाडा अनाउंस मोर देन 2.2 मिलियन। अब दोस्तों, ये यहाँ पे है असली खेल। 2.2 मिलियन फॉर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटरपोल एंड यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स, क्राइम एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। आनंद ऑल्सो अनाउंस्ड $45 मिलियन फॉर एजुकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड हेल्थ प्रोजेक्ट्स। अब आप बोलिए मुझे दोस्तों, एजुकेशन, क्लाइमेट एंड हेल्थ, इससे पाकिस्तान का क्या लेना देना है?
आज तक पाकिस्तान ने कभी अपना एजुकेशन, अपना हेल्थ, क्लाइमेट के लिए कुछ किया है? ना वो आगे करने वाला है। अब मुझे ये चीज़, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में समझ में नहीं आता है। ये आप हर बार कोई नए कंट्री से कोई डेलीगेशन आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी आता है और वो पाकिस्तान को एक चेक काट के दे के चला जाता है इन द नेम ऑफ क्लाइमेट, इन द नेम ऑफ एजुकेशन। आप बोलिए इनके पाकिस्तान में कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, यहाँ पे कौन से टेक्नोक्रेट पैदा होते हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट पैदा होते हैं, इनके इनके कितने साइंटिस्ट हैं जो नासा में बैठे हुए हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ये पैसा कहाँ यूज़ होने वाला है? ये फिर इन पैसों से गलत काम ही करने वाले हैं। ये कोई चाइना से कोई सस्ता वेपन खरीदेंगे, फिर उसमें हरा रंग पोत के गजनी और शाहीन, क्या क्या पता नहीं क्या क्या नाम दे देंगे। यही सब चीज़ें ही होने वाला है पाकिस्तान में। हिस्टोरिकली यही चलते आ रहा है और आगे भी यही होने वाला है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को समझना चाहिए कि आप जो फंड दे रहे हो, आप जिस पर्पज़ से दे रहे हो, कभी आपने पूछा है कि आपके पैसों का हुआ क्या है? कुछ नहीं होता है दोस्तों। India says treaty must be renegotiated. The Indian government has since maintained that the treaty can no longer continue in its existing form. The agreement no longer reflect present day realities. They have said major changes in climate condition, population growth and water requirements since 1950s make a fresh फ्रेमवर्क नेसेसरी। अब दोस्तों देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 1950s का है, आज से तकरीबन 75-80 साल पुराना। तो कोई भी चीज़, आप कोई भी ट्रीटी करते हो जो 80 साल पुराना है, तो वो क्या आज के तारीख में वो चीज़ रेलिवेंट होता है? उस टाइम जो इंडिया की जो वाटर रिक्वायरमेंट थी, जो इंडिया का पॉपुलेशन था और बाकी सारी चीज़ें थी, ये ऑब्वियस बात है कि 80 साल में इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारी भी तो वाटर रिक्वायरमेंट, हमारा जो इरिगेशन है, तो हमें भी तो पानी चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है, ये मतलब कोई भी लॉजिकल कंट्री का ये थॉट प्रोसेस रहेगा कि हम 80 साल पुराना जो डील हमने करा है, जो एग्रीमेंट हमने करा है, तो हम उसमें चेंजेस लाएंगे। ये किसी भी एक मतलब जो थॉटफुल नेशंस रहता है उनका काम ऐसा ही होता है। लेकिन पाकिस्तान तो आज भी 80 साल पहले, जो पुराना 80 साल पहले का जो पाकिस्तान था, वो आज भी वही वैसे ही जी रहा है। उसे तो विक्टिम कार्ड खेलना है, पानी से तो उसे कोई लेना देना है नहीं बियॉन्ड ए पॉइंट। उसे सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन चाहिए, कोई भी फॉरेन डेलीगेशन आए तो उसके सामने विक्टिम कार्ड खेलना है, और इस बार भी उसने वही किया। Before suspending the treaty, India had formally approached Pakistan at least 4 times during 2023 and 24 seeking to renegotiate the provision। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया ने रातों रात ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको एबेंस में डाल दिया। जैसे कि 2023-24 में आप लोग देख सकते हो, इंडिया ने पाकिस्तान को 4 बार बोला है कि आइए हम बैठते हैं और ये जो 80 साल पुराना जो भी एग्रीमेंट है उसको हम एक रीवर्क करते हैं। बट पाकिस्तान ने वो नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को वो करना है नहीं। और दोस्तों बात ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास पानी नहीं है, पाकिस्तान के पास पानी है। पाकिस्तान को उस पानी को कैसे यूज़ किया जाता है ये पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप जब देखोगे 47 में जब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, उसके बाद इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने डैम्स बनाए, इंडिया ने अपने इरिगेशन पे खर्चा करा, इरिगेशन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा, जो पानी को कैसे नदी से जो भी इरिगेशन फील्ड है वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे उसके लिए हमने चैनल्स बनाए। पाकिस्तान ने क्या करा? आप बताइए, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान कितना डैम्स और कितना चैनल्स बनाया हुआ है? उसे बनाना है नहीं। उसे तो सिर्फ इंडिया को ब्लेम करना है कि इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया, इंडिया ने हमारा हवा रोक दिया। विक्टिम कार्ड खेलना है, जो कि वो करता आ रहा है और आगे भी वो यही करने वाला है। पाकिस्तान के पास इतना पानी है कि वो अगर उसे सीख ले कि कैसे मैनेज करना होगा, तो पाकिस्तान को पानी की कोई कमी नहीं है। दोस्तों ये न्यूज़ मैंने फर्स्ट पोस्ट में लिया हुआ है। ऑन द साइडलाइंस ऑफ एशियन समिट, जयशंकर मीट्स कैनेडाज अनीता आनंद, डिस्कस बाइलेटरल कोऑपरेशन एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। दोस्तों बाइलेटरल कोऑपरेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा 2023 में जब खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर निज्जर को गोली मार के कनाडा में मार दिया जाता है, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सीधा इंडियन गवर्नमेंट पे ब्लेम कर दिया था कि ये हो ना हो, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। और इंडिया ने उसे आउटराइटली मना कर दिया था कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो 2024 में और ख़राब हो गया। हमने अपने जो डेलीगेशंस हैं जो कनाडा में, उन्हें हमने वापस बुला लिया। जो कैनेडियन डेलीगेशंस हैं न्यू दिल्ली में, उन्हें हमने वापस भेज दिया। तो वो एक
इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं एक रॉक बॉटम हिट किया था। अब 2025 में होता है कनाडा में इलेक्शन, वहाँ पे लेबर पार्टी जीत जाती है एंड मार्क कार्नी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो आते हैं। वो आने के बाद फिर कहीं ना कहीं एक जो इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप था, जो रॉक बॉटम हिट किया था, फिर वो रिवाइव करना चालू करता है। बोथ लीडर्स डिस्कस वेज टू एडवांस कोऑपरेशन एंड इंप्लीमेंट द शेयर्ड objectives set by the prime minister of the two countries. The talk covered a range of strategic issues including maritime security, defense cooperation and trade. ये देख सकते हो आप लोग, अनीता आनंद जी और डॉक्टर जयशंकर ये ऑन द साइड लाइन्स ऑफ एशियन समिट ये मिले थे। डॉक्टर जयशंकर का और भी काफ़ी सारे फॉरेन मिनिस्टर से, वो चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग भी, उनसे मिले थे, मार्को रूबियो से मिले थे, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मिले थे। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑन दी साइडलाइंस ऑफ आसियान समिट उन्होंने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की फिर से हुई है बेइज्जती। हालांकि उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे चाहिए मोटा चेक जो कनाडा ने उसे पकड़ा दिया है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।